बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम ऑल अबाउट ओआईसी मीन के ओआईसी से रिलेटेड गाइज जो क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है ना, हर वो क्वेश्चन गाइज आज की वीडियो में आपका कवर करवाने जा रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। जो भी आपको ओआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ना गाइज, आप लोगों को पता है ना कि लाजमी जनरल नॉलेज में ओआईसी से रिलेटेड गाइज क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज जो क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ना ओआईसी से रिलेटेड गाइज, वो आपका मेरी वीडियो से कवर हो जाएगा। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज सबसे पहले हम देखते हैं ओआईसी स्टैंड्स फॉर मीन के इसका एब्रीवेशन क्या है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, क्योंकि एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं व्हाई नीड दिस मीन के ओआईसी को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्सपेक्टिव था, क्यों बनानी पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की। आप लोगों को पता है ना कि यूएन को भी बनाने का कोई ना कोई पर्सपेक्टिव था, आईएमएफ को भी बनाने का कोई ना कोई पर्सपेक्टिव था, इसी तरह वर्ल्ड बैंक को भी बनाने का कोई ना कोई पर्सपेक्टिव था। इसी तरह गाइज ओआईसी को बनाने का गाइज एक मकसद था। तो गाइज वो आपने याद रखना है, टू प्रमोट इस्लामिक सॉलिडारिटी मीन के इस्लामिक यकजहती को प्रमोट देना। गाइज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली गाइज 1969 से पहले की बात है कि मस्जिद अक्सा आप लोगों को पता है ना कि फ़लस्तीन में है। फ़लस्तीन आप लोगों को पता है ना कि लैंड ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है फ़लस्तीन को, ये भी आपने याद रखना है। तो गाइज मस्जिद अक्सा में ना किसी ने आग लगा दी। आग तो वैसे वो यहूदियों ने लगाई, आप लोगों को पता है ना अभी जो इसराइल है मीन के वो हमला करता रहता है, जुल्म ज़्यादती कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, मीन के आए रोज़ मीन के न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो गाइज तब भी यहूदियों ने ना मस्जिद अक्सा में ना आग लगा दी, काफ़ी ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ था। तो तब जो उस वक्त के मुफ्ती थे ना मस्जिद अक्सा में, तो गाइज उन्होंने क्या किया, तमाम मुस्लिम जहाँ जहाँ कंट्री मीन के मुसलमान आबाद थे ना, तो उनको पैगाम जारी किया कि आकर आप अपने जो पहले किबला है ना मस्जिद अक्सा, उसकी आकर आप अपनी हिफाजत करें। तो गाइज़ फिर क्या हुआ, जो कंट्री थे ना मीन के मुस्लिम कंट्री के सरबराह, तो गाइज़ उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीन के तमाम कंट्री के सरबराह एक इजलास में शरीक हुए। फिर गाइज़ वो उस मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि एक ऐसा मीन के इदारा बनाया जाए जो तमाम मुसलमानों मीन के जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है ना, तो हर मुसलमान की एक आवाज़ बन के एक ही प्लेटफार्म से बुलंद की जाए और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव था, इसी वजह से गाइज़ ओआईसी तब बनानी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो पता चल चुका होगा। नेक्स्ट गाइज आपने ये याद रखना है ये कब बनी। तो गाइज आपने ये ईयर याद रखना है गाइज 1969 में। गाइज तो गाइज ये क्वेश्चन भी कई बार पास पेपर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पास पेपर जनरल नॉलेज के पार्ट में पूछा गया है। तो आपने गाइज ये याद रखना है जद्दा सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। गाइज टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो गाइज ये आपने याद रखना है करंटली 57 मेंबर्स हैं ओआईसी के, ठीक हो गया। ऑब्जर्वर कंट्री गाइज इसमें कितने हैं। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है 5, ठीक हो गया। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइज टोटल मेंबर इन फर्स्ट सुमित। गाइज जो पहली मीन के हुई थी ना, इसका पहला जो इजलास जो हुआ था ओआईसी का, गाइज उसमें मीन के कितने मेंबर मीन के पार्टिसिपेट किया था। तो गाइज ये आपने याद रखना है 25 मेंबर थे उस वक्त पहली सुमत में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज करंट सेक्रेटरी जनरल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइज करंटली जो सेक्रेटरी जनरल है ना गाइज वो है मिस्टर हिसियन ब्राहम ताहा, ठीक होगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज फर्स्ट नेम गाइज ओआईसी का ना पहला नाम, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अब है ना, लेकिन गाइज इसका एक पहला नाम भी था जब बनी थी। तो गाइज पहले इसका क्या नाम था ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपने गाइज ये याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसका सबसे पहले नाम था, ठीक हो गया। और अब जो है गाइज वो भी आपने याद रखना है, मैंने आपको सबसे पहले बताया। तो गाइज क्वेश्चन ये रेज होता है कि चेंज कब किया गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बना है। तो गाइज 2011 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन नाम रखा गया 2011 में। ये ईयर भी याद रखना है कि कब चेंज की गई थी, ठीक होगा। इसका लोगो भी चेंज किया गया था 2011 में, ये भी आपने याद रखना है। गाइज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मीन के कौन कौन सी है। तो ये आपने याद रखना है अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक होगा। 3 मीन की इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपने याद रख। नेक्स्ट गाइज कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ओआईसी से रिलेटेड गाइज, वो मैंने 2 स्लाइड्स में कवर किए हुए हैं। मीन के इससे पहले भी जो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइज कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इंशाल्लाह गाइज जो भी पेपर में आपको ओआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ना, तो गाइज वो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा, या मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज जो चीज़ आपने याद रखनी है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। गाइज जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे ना ओआईसी के, तो गाइज वो भी आपने नाम याद रखना है गाइज तंकू अब्दुल रहमान। गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज ओआईसी सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो गाइज जो भी मीन के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है गाइज वो 4 साल के लिए मीन के अपॉइंट किया जाता है, ये आपने ड्यूरेशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट गाइज द फर्स्ट ओआईसी समिट वाज हेल्ड फ्रॉम
22 से लेकर 25 1969 इन रबात। गाइज जो पहली सुमित हुई थी ना ओआईसी की, गाइज वो भी आपने याद रखना है कब से लेकर कब तक जारी रही थी, 22 से लेकर 25। और गाइज 1969 में, ये आपने ईयर भी याद रखना है। और गाइज कहाँ हुई थी पहली जो मीन के सुमित, गाइज वो रबात में हुई थी, ये आपने नाम याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज सेकंड ओआईसी सुमित कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1974। गाइज ये क्वेश्चन तो बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है कि ओआईसी की जो सेकंड सुमित थी ना गाइज वो कहाँ हुई थी, पाकिस्तान के किस सिटी में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो गाइज लाहौर में हुई थी और 1974 में हुई थी। कौन सी मीन की थी गाइज, सेकंड मीन के सुमित थी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कासाब्लंका सिटी हैज़ द ऑनर ऑफ होस्टिंग ओआईसी कॉन्फ्रेंस ट्वाइस। गाइज ये जो कासाब्लंका सिटी है ना गाइज, ये भी आपने याद रखना है, ये ना मोरक्को कंट्री का सिटी है। गाइज मोरक्को आप लोगों को पता है ना कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो गाइज इसने ना, इस सिटी ने 2 बार मीन के होस्टिंग मेज़बानी कर चुका है ओआईसी कॉन्फ्रेंस की, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है, ठीक है। इन 1985 पाकिस्तान सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। गाइज 1985 में पाकिस्तान का मीन के एक था सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा, गाइज ये सेक्रेटरी जनरल बने थे ओआईसी के 1985 में, ये भी आपने नाम याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट गाइज द स्मॉलेस्ट ओआईसी मेंबर स्टेट एरिया वाइज इज मालदीव्स। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है ना 57 मेंबर हैं, तो गाइज उन्हीं 57 मेंबर में जो एरिया वाइज के अकॉर्डिंग सबसे छोटा मीन के कंट्री है ना, तो गाइज वो है मालदीव्स, ये आपने गाइज याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मीन के 7 से 8 मिनट की वीडियो मीन के सिर्फ एक नंबर के लिए हम मीन के देख रहे हैं। तो गाइज ये बिल्कुल आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक एक नंबर के लिए ना मीन के जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं हर वीडियो में ये बात शेयर करता हूँ कि गाइज किसी भी जॉब का आप टेस्ट देने जाए ना, लाजमी नहीं कि आप पीपीएससी का देने जा रहे हैं या एफपीएससी का देने जा रहे हैं। गाइज अब तो कोई डिपार्टमेंट खुद भी टेस्ट लेता है ना, तो गाइज बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप लोगों को पता है ना कि बेरोज़गारी की शरह कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में मीन के हो चुकी है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा। गाइज आपको थोड़ी सी हट के तैयारी करनी पड़ेगी जो एवरेज एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ठीक होगा। इसी वजह से गाइज मैं सेपरेट हर टॉपिक को गाइज स्मार्ट तरीके के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि हमारा हर क्वेश्चन गाइज कवर हो सके हर आपके सिलेबस के कोड। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे हुए होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओआईसी मेंबर स्टेट्स मेट आफ्टर एवरी 1 ईयर। गाइज जो फॉरेन मिनिस्टर है ना ओआईसी के, वो मीन के हर साल 1 साल बाद मिलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, 1 साल बाद। द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक इज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ ओआईसी। गाइज ओआईसी के ना मीन के जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और गाइज आपने इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है, वो है इस्तांबुल में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज इजिप्ट वाज रीएडमिटेड इन ओआईसी इन 1974। गाइज इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं, तो गाइज इसने ना मिनके दोबारा इसने ज्वाइन किया था ओआईसी को। तो गाइज ये भी क्वेश्चन भी वैसे बना है, तो आपने लाजमी याद रखना है कब किया था, 1974 में दोबारा मिन के इन्होंने ना मिन के ज्वाइन किया था। नेक्स्ट गाइज आ जाता है 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव्स इन ओआईसी स्टेट। गाइज जितने मिन के ओआईसी की स्टेट्स मिन के मेंबर है ना, तो गाइज उन तमाम को पॉपुलेशन की कंट्रीज की पॉपुलेशन को मिला लिया जाए तो गाइज फिर 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन की बनती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज 70% वर्ल्ड क्रूड आय रिजर्व आर इन ओआईसी स्टेट। तो गाइज 70% जो वर्ल्ड क्रूड आयल है ना, वो भी रिजर्व्स मीन के ओआईसी की स्टेट के पास है। कितने परसेंट? 70%, ये भी आपने याद रखना है। 27 मेंबर्स ऑफ ओआईसी आर फ्रॉम एशिया। आप लोगों को पता है टोटल कितने 57 है, तो गाइज 57 में से 27 मेंबर जो है ना गाइज वो एशिया से मीन के बिलोंग करते हैं, एशिया के कॉन्टिनेंट में से, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज और आखिरी मीन के जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द यूएन इज ओआईसी। मीन के जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना गाइज यूएन के बाद गाइज वो है ओआईसी, ये भी आपने याद रखना है। इस एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड मीन के ओआईसी से रिलेटेड बन सकता है कि रिसेंटली जो 48th सुमित हुई ना, ये भी आपने याद रखना है। जो 48th रिसेंटली हुई है वो 48 सुमित हुई है, ठीक है। वो कहाँ हुई है गाइज? इस्लामाबाद में। आप लोगों को पता है 22 और 23 मार्च को गाइज मीन के पाकिस्तान के सिटी इस्लामाबाद में हुई है, ये भी आपने याद रखना है। गाइज 48 से पहले जो हुई थी वो 47 थी। इस एग्जामिनर का ना कुछ नहीं पता होता कि वो किस एंगल से कोई ना कोई क्वेश्चन को बना ले, तो गाइज 48 भी याद रखनी है। 47 जो इससे पहले हुई थी गाइज वो नाइजर में हुई थी। नाइजर आप लोगों को पता है ना अफ्रीका के कंट्री, आई मीन के सबसे बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये भी आपने याद रखना है। 47 भी गाइज याद रखना है कहाँ हुई, 48 भी याद रखना है कहाँ हुई, रिसेंटली आप लोगों को पता है पाकिस्तान में, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि ओआईसी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं ना, तो गाइज वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह जो भी पेपर में आपको ओआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ना गाइज, वो आपको मेरी ही वीडियो से मिलेगा, ये मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक हो गया। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो गाइज आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।